सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स जिसका कोड 041 है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि होगा सेशन 2022-23 के लिए, यानी बोर्ड 2023 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको मैथ्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, लास्ट 3 ईयर के जो सिलेबस हैं उसको देखा है कि क्या चीज़ें थी, क्या रिमूव हुई हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता था, ताकि आपको एग्जैक्ट चीज़ें मैं प्रेजेंट कर सकूं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना। तो आप अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो और वहाँ पर आप मार्क कर लेना। बेसिकली मैं आपको ये बता दूंगा कि क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो वो चीज़ें आप कट कर लेना, बाकी सब कुछ पढ़ना है। तो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, मेन जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा अगले साल, जिसमें आपकी यूनिट्स की बात कर ले तो नंबर सिस्टम ये 6 मार्क्स कैरी करेगा, और जो अलजेब्रा है 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11। ठीक है, इस तरह से आपका 80 मार्क्स टोटल होगा और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, वो कट कर लो। तो जो रियल नंबर है चैप्टर 1, इसमें जो एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 ये आपको नहीं पढ़ना। इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ना और 1.4 ये भी आपको नहीं पढ़ना। फिर आ जाते हैं हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको जो एग्जाम्पल है 5, 6, 7, 8, 9 ये आपको नहीं करना, और जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है वो नहीं करना, 2.4 ये आपको नहीं करना। अब यहाँ पर जो ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज है, ठीक है, जैसे कि 2.5 आप देख सकते हो, वहाँ पर साइड में ब्रैकेट में ऑप्शनल लिखा होगा और स्टार लगा होगा। फिर उस पेज के बिल्कुल नीचे वाली लास्ट वाली लाइन देखोगे, उस स्टार की मीनिंग आपको दी होगी। उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है, दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं की गई है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो उससे पढ़ लेना। यानी पूरा चैप्टर आप पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। तो आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन मिल जाए इस ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज में तो उसको कर लेना, एक प्रैक्टिस ही हो जाएगी। और जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी वो खुद ही आप क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ मैंने नहीं सीखी, इसका मतलब वो सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, तो वो आपको नहीं करना। ठीक है, तो ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज का मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सरसाइज दी हुई हैं वही डिस्कस होंगी, यानी उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं वही मैं आपको बताऊँगा। अब चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें सिर्फ एक मेथड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, उस मेथड को आपको नहीं सीखना, लेकिन वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन या एक्सरसाइज का क्वेश्चन जहाँ पर आपसे कह रहा हो कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो इस मेथड से ना करना, बाकी जो 2 मेथड आपके हैं, जैसा आपका सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, उससे आप कर लेना। ठीक है, तो बस ये मेथड नहीं सीखना है, क्वेश्चन बाकी सब करने हैं। और जो एग्जाम्पल 17 है, 18 है, 19 है ये आपको नहीं करना, और जो एक्सरसाइज 3.6 है वो नहीं करना। ठीक है, एक मेथड रिमूव हुआ है, 17, 18, 19 एग्जाम्पल रिमूव हुआ है, एक्सरसाइज 3.6 रिमूव हुई है। अब चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका टॉपिक 4.4 है, जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड बताया गया है, तो वो मेथड आपको नहीं सीखना है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपसे कह रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करो, तो दूसरे मेथड से आप कर लेना, उस मेथड से आपको नहीं करना। ठीक है, तो सिर्फ टॉपिक आपको ये नहीं पढ़ना। तो जो आपका फैक्टराइजेशन वाला मेथड होगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड होगा, उससे आप वो क्वेश्चंस कर लेना जहाँ पर आपसे कह रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो। ठीक है, चैप्टर 5 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जो आपका एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14, 15 ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं करने हैं, और एक्सरसाइज 7.3 आपको नहीं करना, बाकी सब आपको करना है। चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल्स। इसमें आपका जो एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये आपको नहीं करना, और जो आपकी एक्सरसाइज 6.4 है वो नहीं करना, 6.5 ये भी नहीं करना। अब जो आपका थ्योरम 6.1 है उसका प्रूफ भी आपको प्रिपेयर करना है, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आपका ये प्रूफ यहाँ से आ सकता है। बाकी जो और थ्योरम्स हैं, यानी हम बात कर लें 6.2 की, 6.3, 6.4 और 6.5, जो कि यहाँ पर ये सब लिखे हुए हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है मोटिवेट,
यानी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में, लेकिन पहले वाले थ्योरम का प्रूफ है, तो वो प्रूफ आप प्रिपेयर कर लेना। चैप्टर 10 जो सर्कल्स है वो आपका पूरा आएगा, इसमें से कुछ रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर 11 जो कंस्ट्रक्शन वाला था वो पूरी तरह से रिमूव हो गया है, उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना। चैप्टर 8 की बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जो आपका एग्जाम्पल 9, 10, 11 है वो नहीं करना, और जो आपकी एक्सरसाइज है 8.3 वाली वो आपको नहीं करना। बाकी इस चैप्टर 8 में सब कुछ करना है। इस तरह से जो आपका चैप्टर 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना है, वो पूरा चैप्टर है, उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर 12 की बात कर लेते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें जो आपका एग्जाम्पल 1 है वो आपको नहीं करना, और जो एक्सरसाइज 12.1 है वो आपको नहीं करना। अब ये क्यों रिमूव हो गया है ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसमें सर्किल के एरिया की बात की गई थी और हमेशा से ये सिलेबस में रहा है, लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं है। तो ये 2020 का जो सिलेबस है उसमें देख सकते हो ये लिखा हुआ है मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्किल। तो ये 2020 में तो सिलेबस में था, उसके बाद देख सकते हो तो एरिया ऑफ सेक्टर वाला पार्ट आ जाएगा, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर से स्टार्ट कर रहा है, जो कि आपका सेकेंड वाला टॉपिक रहेगा। फिर आपका जो चैप्टर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें जो एग्जाम्पल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये आपको नहीं करना। एक्सरसाइज 13.3 नहीं करना, 13.4 नहीं करना। 13.4 में आपका फ्रस्टम ऑफ कोन दिया हुआ है, तो वो आपके सिलेबस में यहाँ कहीं मेंशन नहीं है। 2019 में मेंशन था, वहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर नहीं। इसका मतलब वो रिमूव हो गया, और ये पिछले 2 बार से ही रिमूव हो गया था। ठीक है, तो इस बार भी नहीं है। लेकिन 13.3 की बात कर ले तो इसे इस बार रिमूव कर दिया गया है। इसमें क्या है, बुक में आप देखोगे जो टॉपिक 13.4 है, जो कि पेज नंबर 248 पे दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये वाला टॉपिक रिमूव हो गया है। तो यहाँ देख सकते हो 2020 वाला जो हमारा सिलेबस था, इसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है ये 2020 में था, और देख सकते हो फ्रस्टम ऑफ कोन ये भी था। लेकिन इस बार सिर्फ यही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर या कोन, बस इतना है। फ्रस्टम ऑफ कोन जो कि आपका 13.4 वाला एक्सरसाइज है वो नहीं है। उससे पहले जो एग्जाम्पल है वो सब मैंने मार्क करा दिए। 13.3 कन्वर्जन वाला जो है वो भी टॉपिक आपका नहीं है। उसके जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज वो मैंने यहाँ आपको बता दी सारी, तो ये सब आपको नहीं करना। ये मैं आपको पुराना वाला सिलेबस इसलिए दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो लोग पूछ रहे थे ये कैसे। तो देखो, पुराने सिलेबस को एनालाइज करने का मकसद ये है ताकि ये आइडिया लग जाए कि पहले सिलेबस में क्या चीज़ें थी और अब क्या चीज़ें नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में लिखी नहीं होती, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर कोई चीज़ सिलेबस में लिखी हुई है और वो रिमूव कर दी जाए, तो इससे ये क्लियर मैसेज जाता है कि अब वो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर पहले ना लिखा होता, वहाँ से क्वेश्चन आता होता, और इस बार भी नहीं लिखा, तो मैं बताता कि हाँ भाई इसको पढ़ लो, भले ही यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पहले सिलेबस में था, पहले क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार सिलेबस में वो टॉपिक रिमूव हो गया है, इसका मतलब वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर 14 की बात कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो आपका एग्जाम्पल 9 है वो आपको नहीं करना, और जो आपकी एक्सरसाइज 14.4 है वो नहीं करना, बाकी सब करना है। इस तरह से जो चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी वाला, ये आपको पूरा करना है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो ये था हमारा मैथ का सिलेबस। एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल डिटेल में क्या पढ़ना है क्या नहीं, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा एक्सरसाइज, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। बहुत एनालिसिस करके बहुत टाइम दिया है इस पर, तब ये वीडियो बन पाई है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन और टू द पॉइंट बिल्कुल जो सिलेबस है वो हर किसी तक पहुंच सके। और आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी वीडियो प्ले हो रही है इस तरह से, यहाँ राइट साइड कॉर्नर में एक एरो टाइप का सिंबल बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यानी स्क्रॉल डाउन करोगे ऊपर की तरफ तो वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। और भी सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से और भी सिलेबस देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।